अंकल की जान निकली। उन्होंने तो यही कहना है ना कि बहू के कदम पड़ते ही वक्त ने हमारी खुशियों को एक अजीब सा दाग दे दिया। जो दिन हमारे निकाह का था वही हमारे की मौत का दिन भी बन गया। तभी निकाह वाले दिन तुम्हारे अब्बू हमें छोड़कर चले गए, और लोग क्या कहेंगे कि अब हम रुखसतियां करते फिर रहे। कौन लोग? अगर आप इसी तरह लोगों की फिक्र करती रहेंगी ना तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हम कौन सा बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं? अपनी गाड़ी में जाएंगे और अपनी ही गाड़ी में बड़ी भाभी को लेकर वापस आ जाएंगे, सिंपल। ये सब करना इतना आसान नहीं। अभी तक तो लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और हम रुखसतियों में लग जाएं। एक तो ये हाजिरियां लगवाने वाले नजले के वायरस की तरह होते हैं। बंदा अपने गम से निकल रहा होता है, ये गम फिर ताजा करके चले जाते। जो भी है, मुझे अभी इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। मैं बाद में देख लूंगी कि मुझे कब और क्या करना है। अरे नाश्ता तो कर लें अम्मी। जी नहीं, एक्सटर्नल ट्रेनर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सुपरवाइज कर लूंगा इस ट्रेनिंग को। अब इस क्वार्टर में हम लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, बट नेक्स्ट में वी विल एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। जी आप आइए ना किसी दिन मिलने। यार साहब मैं इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी थैंक यू सो मच। आइए आंटी, प्लीज बैठिए। अचानक से सरप्राइज दे दिया आप लोगों ने। हमने कहा कि सारे सरप्राइज आप दें तो कुछ हम भी दे लें। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है बेटा। मुझे पता है आंटी कि आप मुझसे क्या बात करेंगी। यही तो सरप्राइज है फैसल भाई कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर। अगले हफ्ते तुम्हारे अब्बू की बरसी है ना, और इनके निकाह की भी। रबाब तुम चुप करो। आंटी मैं जानता हूँ कि सब कुछ बहुत लेट हो गया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके सिवा और कोई वजह नहीं है कि अम्मी ने कह दिया था कि अब्बू की पहली बरसी से पहले रुखसती की कोई बात नहीं होगी। बेटा मैंने तो कई बार तुम्हारी अम्मी से खुद बात करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वो तुम्हारे अब्बू का जिक्र करके रोने लग जाती हैं और मैं सारी बातें अपने मुंह में लेके वापस आ जाती हूँ। कुछ मालूम है आंटी, हमारे साथ खुद यही होता है। कई बार हमने कोशिशें की लेकिन बेहतर है कि तुम कोई फैसला कर लो, क्योंकि हम बहुत परेशान है बेटा। बड़ी जाए तो मैं इसके बारे में कोई फैसला करूं। आंटी मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें, मैं बरसी के फौरन बाद अम्मी से बात करता हूँ। और अगर फुर्सत मिले तो अपनी बीवी से भी बात कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते से आप दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, मैं मरियम से बात कर लूंगा। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा बेटा। जी आंटी। और हाँ, ले जाओ अपनी चीज को, इससे ज्यादा हमसे उनका ख्याल नहीं रखा जाता। यस मैडम। खुदा हाफिज। हाफिज आंटी। हाफिज।
जल्दी से रख के आ जाओ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? कुछ देख लेगा भी तो क्या हुआ, बीवी हो मेरी। चलो शुक्र है इतना तो याद है तुम्हें। वाह। हैप्पी एनिवर्सरी। तो मेरी सॉरी छुप के पहना रहा हूँ कि नो एवरीथिंग। मुझे पता है, लेकिन इसके बजाय अगर तुम मुझे अपना साथ दे देते तो फिर मैं तो। तुम परेशान ना हो, मैंने और रेहान ने पूरा प्रोग्राम बना लिया अम्मी से बात करने का। बस अभी थोड़ी देर में करते हैं। जाओ, कोई देखेगा नहीं मुझे। और अम्मी आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाभी अब्बू को भी पसंद थी। अब्बू भी चाहते थे कि फैसल की और भाभी की शादी हो, है ना? और अम्मी अगर आपको याद हो तो अब्बू ही थे जिन्होंने आपको राजी किया था शादी के लिए। क्या सोचेंगे अम्मी कि उनके जाते ही उनके किए हुए फैसलों के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? अम्मी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। मुझे छोड़ो तो, अपनी फिक्र करो। अम्मी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ? यार अब तुम इन बातों को छोड़ो ना, वजह जो भी हो। अम्मी अब आपके आराम के दिन, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपकी बहू इस घर में आ जाए। मैंने लोगों को रोक कर रखा। तुम क्या चाहते हो? मैं इस वक्त उनसे बात करूं? आज बरसी है तुम्हारे अब्बू की। अम्मी अगर आप अब्बू को मरा हुआ समझती हैं तो समझती रही, मगर आज वो दिन है जब अब्बू निकले थे घर से भाभी को इस घर में लाने के लिए, और आज भी अब्बू उनके घर में आने का इंतजार कर रहे हैं। और जिसके आते ही वो चले गए। ना, अब आप आराम करें, हम इजाजत लेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था। काश हम सब मिलके आपका दुख कम कर सकते हैं। दुख तो ना बांटे जा सकते हैं और ना ही कम होते हैं। खैर, हम सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते आकर हम मरियम को अपने घर ले आएंगे। आपकी अमानत है, जब जी चाहे आ जाए। बस बहन, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन नसीब की बात है। अल्लाह ऐसा इम्तिहान किसी पे ना हो। हम सोच रहे हैं कि रुखसती बहुत सादगी से हो जाए। सच तो होता ही सादगी में है। ठीक है, फिर अगले इतवार शाम 7 बजे का वक्त ठीक रहेगा? जैसा मुनासिब लगे। सब्र करिए, सब्र। खुदा हाफिज। जो मरियम को खिला खिला। जी अम्मा। हाँ, मैं भी सदका देता आ रहा हूँ, अपना भी और तुम्हारा भी। फैसल वैसे यकीन नहीं आ रहा कि ये वक्त आ गया है। डर सा लग रहा है मुझसे। हाँ हाँ, शुक्र है हमारी में भी मुसलसल मसरूफ है। तुम्हारे लिए शॉपिंग पे निकलेंगे। मैं वही सूट पहनूंगी जो तुमने पसंद किया। हाँ यार, कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो कुर्ता ही नहीं मिल रहा है। अच्छा लगेगा ना, सिंपल भी लगेगा। एक चीज ऐसे रखती हूँ ताकि टाइम लगे निकाल।
चलो भाई, शॉपिंग तो बहुत। हाँ हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। चलो निकल, निकल। फैसल, फैसल तुम ठीक हो ना? फैसल, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे रेहान, रेहान, तुम वापस आओ, बंद करेंगे। क्या हुआ फैसल? इसे लेकर अंदर चलो। अम्मी डॉक्टर के पास चलते लेके। तुम अंदर लेकर चलो। बस बस, ये सब उस लड़के की नहुसत है। क्या हो गया? ऐसा इस शहर में रोज होता है, हर दूसरे इंसान के साथ। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है ना, इस लड़की के आने के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं होता। पहले लाने का सोचा तो मेरे सर का साया खा गई, फिर अल्लाह अल्लाह करके बचा है मेरा बच्चा, सब कुछ छिन गया। 2-4 बार मैंने सोचा कि उसे ले आऊं, कभी मैं फिसल गई, कभी मुझे चोट लग गई। बड़ा ही बरकती कदम है इस मरियम का। अम्मी किस तरह की सोच है ये सोच है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? जब भी उसे लाने का सोचा, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई नुकसान हो गया, कभी कुछ टूट गया। अगर आ जाती तो पता नहीं क्या होता। अम्मी, आप गुस्से में इसलिए ऐसा सोच रही हैं। खबरदार, खबरदार, अगर आज के बाद उस मरियम का नाम भी इस घर में किसी ने लिया तो। सुना तुम दोनों ने? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम खुद डेट दे चुकी हैं उन्हें। चलो तो ठीक है, ले आओ। इस दफा तुम्हारी माँ मर जाएगी। कैसी प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अम्मी, आप परेशान मत, FIR कटवा दी है, पुलिस वाले सब कुछ ढूंढ लेंगे। खुद फोन करती है। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? अम्मी प्लीज देखें। मैं खूब फोन करके मना। अम्मी गुस्से में आप गलत फैसला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अम्मी, फैसल की अम्मी ने रुखसती कैंसिल कर दी। क्या? क्यों? उनके घर पे डकैती हो गई, सारा जेवर छिन गया। तो इसमें आप ही का क्या कसूर है? पता नहीं, वो तो यही कह रही होगी कि आपकी बेटी का साया मुझसे है ना? अम्मी, आपने खुद रोने के बजाय उन्हें क्यों नहीं रुलाया? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी बेटी की दूसरी बार रुखसती रुक गई। मुझे फोन कर, इनकी तो ऐसी की तैसी। हेलो। जी फैसल भाई, क्या मजाक समझ रखे हैं आप लोगों ने हमें? लतीफा हम आप लोगों के लिए क्या? देखो रबाब, क्या देखूं? देख ही तो रहे, इससे ज्यादा क्या देखेंगे? आप लोग तो हमें जलील करने पे तुले हुए। बात करवाएं जरा अपनी अम्मी से। रबाब उस वक्त खुद शौक की कैफियत में है। हालात बहुत अजीब है यहाँ पे। क्या अजीब हालात? फैसल भाई मर्द बने मर्द। पहले 1 साल से आपकी अम्मी का सो खत्म।
अब उन्होंने एक फर्जी कहानी गढ़कर दोबारा रुखसती कैंसिल कर दी। प्रभा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ बहुत सुकून से देख रहा हूँ? अगर आपने एहसास होता ना फैसल भाई, तो ये सब होने ना देते। जरा आकर देखिए हमारे घर की हालत। इस मजाक का जवाब आपको देना है, वरना इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। हाँ हाँ हनीफ, आई एम कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। ओके ओके। जी फरमाइए, किससे मिलना है? बाबा अरे सारे क्यों? तुमने कल नहीं आना था। I wanted to surprise you. Oh, I dare, I couldn't recognize. वैसे अब्बू, मैं तो कह रहा हूँ कि निकाह के साथ साथ इसकी रुखसती भी करवा दें। बिला वजह ना ये रात तक मेरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन के खड़ा रहे। एक काम करो, इतनी ढेर सारे मेहमान आए होंगे, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करो और बता दो अब्बू को, शाम तक तू भी फारिग हो जाए। हाँ भाई, चट मंगनी पट गया। वैसे अब्बू, आइडिया बुरा नहीं। जिन जिन लड़कियों से शादी हो सकने का खतरा हो सकता है, उन सब के नाम एक पर्ची पर लिखते हैं और लकी ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल सही। लकी ड्रॉ, बेचारी की बैड लक होगी। तैयार कबारों की आह नाले मेरे भाई, ऐसा ना हो कि शेरवानी टंगी रह जाए। आपका खर्चा मैं बचाऊंगा। आज हमारे निकाह की तीसरी बरसी है। सालगिरह तो वो मनाते हैं जो साथ होते हैं। पता नहीं कब वो दिन आएगा। वक्त ने हमारी खुशी के साथ एक ऐसा दुख जोड़ दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। इस चोट का निशान हमारी खुशी से कभी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हैप्पी निकाह डे। मरियम कहाँ है? आखिरी बार उसे कमरे में देखा था। डायरी लिख रही होगी। क्या करूं तुम दोनों का? मेरी तो हड्डियां चूर हो गई हैं निभाते निभाते। अम्मी, आज आप ही के निकाह की एनिवर्सरी है। होती रहे। हमारे लिए तो फैसल की अब्बू की बरसी है। किस्मत ने हमसे इसी दिन बदला लेना था। जो कुछ हुआ उसमें हमारा ही आप ही का क्या कसूर है? मौत का किसे क्या पता होता कि कब आएगी। आंटी ने तो सारा बदला हमसे ही ले लिया है किस्मत का। इस माशरे में जितने भी कसूर होते हैं ना, लड़की वालों के हिस्से में आते हैं, चाहे वो किस्मत का लिखा क्यों ना हो। अम्मी, ये क्या बात है? आप ऐसे भाई की अम्मी से बात करें। 3 साल हो गए अंकल की डेथ को। आप ही का निकाह तो हो ही चुका है ना करें कोई बैंड बाजा, आकर ले जाए सादगी से। कैसे कहूँ खुद से? उन्हें भी तो मालूम है कि उनकी अमानत है इस घर में। अम्मी, वो भूले बैठे और ये दोनों कब एक साथ जिंदगी गुजारेंगे? फैसल भाई की भी एज जा रही है। उसकी वजह से तुम्हारा भी कुछ नहीं कर पाया। वो चाहे तो तुम्हारा सोचो। अम्मी, आप मुझे छोड़ दो। आप ही का केस डेंजर जोन में। मैं बात करती हूँ फैसल भाई से। नहीं, खबरदार।
तुमने कोई बात नहीं करनी है। मिस्र के अब्बू की बरसी है, तो क्या कहेंगे? बरसी के दिन ही सारी बातें याद आती हैं इन्हें। अम्मी आज हमारे लिए आप ही के निकाह की सालगिरह। खामोश हो जा रवा, मैं खुद बात कर लूंगी। तुम जाके मरियम से बोलो कि तैयार हो जाए, फैसल की तरफ जाना है फातिहा के लिए। वो कभी नहीं जाए, और आज तो कम से कम किसी सूरत। डरती हूँ रुखसती की बात करने से कोई और हादसा न हो जाए। एक एचआर प्रोफेशनल होने की हैसियत से आपको एक बात याद रखनी चाहिए, दैट वी आर ऑल कनेक्टेड, जस्ट लाइक एन इकोसिस्टम। आप जो कुछ भी करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, और यही इंटरडिपेंडेंस आपकी वीकनेस नहीं बल्कि ग्रोथ का असल सीक्रेट है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? आपसे बात कर रहा हूं मैं। फरी। आप प्लीज अपना फोन बंद करके अपने पर्स में रखें और तरीके से अपना पूरा नाम बताएं। सर वैसे सारी इंफॉर्मेशन पहले ही दिन देना भी जरूरी नहीं होता। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, फोन बंद करें। ओके इसका मतलब ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगी, सेव नहीं करूंगी, तो मैं तो भूल जाऊंगी। याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फोन की नहीं। आप बता सकते हैं आपकी स्पीच का 8वां जुमला क्या था? नहीं ना, ये फोन बता सकता है। भूलना कॉमन बात है सर। वेरी वेल। हमारे मैनेजर आपको आपकी डेस्क पे डिस्प्यूट कर देंगे। मुख्तलिफ असाइनमेंट्स आपको आपकी डेस्क पे मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का एक लीफलेट भी मिलेगा। याद रखिएगा, जिसने भी ये रूल्स तोड़ने की कोशिश की उसके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। आज के बाद इस तरह की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बस कर दे, तुझे निकाल ही ना देंगे। तो निकाल दे, मैं उस निकालने की भी वीडियो बनाऊंगी। वैसे फैसल सर मुझे बड़े सख्त से लगते हैं। एक बात बोलो, ऐसे सारे लोग ना छोटे होते हैं। वो क्यों? जिंदगी रूल्स से नहीं गुजरती, जिंदगी तो अपनी मर्जी से गुजरती है। लो जी, मिल गए रूल्स और गई तेरी मर्जी। गई कहाँ बेवकूफ, मर्जी तो अब शुरू हुई है। ये लोग रूल्स बनाते हैं और मैं रूल्स तोड़ती हूँ। बस कर दे, वो तेरे पीछे ही ना पड़ जाए। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं इसके लिए बद्दुआ बनकर आई हूँ, जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। Just wait and watch. अच्छा, तुम थी? क्यों, आपको किसी और का इंतजार था क्या? नहीं, अब तो हर चीज इंतजार ही बन गई है। मरीम नहीं है इस बार? क्या आपके पास आना सिर्फ आप ही का ही फर्ज है फैसल भाई? मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। अम्मी ने तो मुझे भी मना कर दिया था, लेकिन मरीम ने कहा। नहीं, मैं खुद आई हूँ। आप ही तो किसी से कुछ कहती नहीं। ये तो बस एक इत्तेफाक था कि अंकल का इंतकाल उस दिन हुआ जिस दिन आप लोगों की शादी थी। लेकिन इसको सजा क्यों बनाती है फैसल भाई आपके घर वालों ने? आपके लिए भी और आप ही के लिए भी। 3 साल हो गए। वक्त ने अजीब खेल खेला है हमारे साथ। हाँ, लेकिन ये मातम हम कब तक मनाएंगे? आप प्लीज आंटी से बात करें। मम्मी के लिए अब्बू की मौत का जख्म अभी तक नहीं भरा। खैर, मरियम कैसी है? खामोश, उदास,
खोई हुई। तुम्हारी शैम्पू है? शायद नहीं। फैसल भाई, इससे पहले उसकी खामोशी चुप में बदल जाए, उसे ले जाए प्लीज। अम्मी कहती नहीं है, लेकिन वो समझने लगी है कि शायद आप लोग भूल गए। कैसी बात कर रही हो? ये कोई भूलने वाली बात है, बीवी है वो मेरी। अब मैं क्या कहूँ इस बात के जवाब में? मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ बस। फरीद, देखा अभी नाम बताया था आपको, आप फिर से भूल गए। देखिए, आपने जो कुछ भी पूछना है हमारे मैनेजर राशिद साहब से पूछ लीजिए। राशिद साहब, वो इंसान कम और कंप्यूटर ज्यादा है। माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सच बोलने पर पाबंदी तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये बात इस रूल शीट में लिखी नहीं है और आप सच बोलने देते नहीं हैं। विल यू प्लीज लीव दिस रूम? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे उस बात का इंतजार रहेगा। अच्छा फैसल भाई, मैं चलती हूँ, अम्मी को बगैर बताए आई हूँ। ये फ्लावर्स आपके लिए लेकर आई थी। शुक्रिया। मैं बस अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मरियम को। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो, हाँ राशिद साहब से कहिए मुझे नई इंटर्नी है, उसकी फाइल लेकर है मेरे पास। जी। अच्छा रखो इन्हें इधर, पहले ये सारे सोफे निकलवाओ, उसके बाद फिर चांदियां बिछाना। किसी बच्चे की मदद ले लो, बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हुआ है कब्रिस्तान से बेटा? जी अम्मी, और गरीबों में देखें भी तकसीम कर दी। चलो अच्छा किया। कितनी की? जितनी करें उतनी कम है। पूरा मुल्क ही भूखा है। इस मुल्क में खुली देख से ज्यादा जल्दी कुछ नहीं खत्म होता। चलो फैसल आ जाता है ना तो उसके साथ जाकर और दे आना। ये फजूल बातें करनी जरूरी है क्या इस वक्त? बातें नहीं कर रहा, तबसरा कर रहा हूँ आपके बेटे पे। असल में आज उसकी निकाह की भी सालगिरह है ना। रेहान, मुंह में जबान होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि उसे बगैर सोचे समझे चलाते रहो। आज तुम्हारे अब्बू की बरसी है और तुम। अच्छा ना अम्मी, आप तो फौरन सीरियस हो जाती। अब ये ओवर एज कवारा बिला वजह के गाड़ी और फजूल जबान चलाने के अलावा और क्या कर सकता है? वैसे अब अगर फैसल और मरियम भाभी के बारे में भी कुछ सोच लें तो बुराई नहीं है। इसी दिन रेहान, इसी दिन तुम ये बातें लेकर बैठ गए, भूल गए अपने अब्बू को? आपका क्या ख्याल है? मैं अब्बू को याद नहीं करता, तो गैर तक नहीं भूले। मैं तो फिर भी उनका बेटा हूं। उनके साथ साथ वक्त सब कुछ ले गया हमारा। मुझे तो अपना आप एक लाश की तरह लगता है। क्या हो गया है? ऐसी बातें नहीं करते प्लीज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ प्रभा, जी फैसल भाई, क्या हुआ, आप ही फोन नहीं उठा रही है? अच्छा जी जी, मैंने आपको बताया था ना, मैं देखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप ही फैसल भाई का फोन तो उठाओ कम से कम। नहीं उठाना मुझे। वो मुझे फोन करते रहेंगे। तो तुम कर लो बात, मैं नहीं कर रही। आप ही इसी खामोशी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो कसम से उनकी अम्मी का जीना हराम कर देती, सामान उठा के खुद उनके घर पहुंच जाती। डर लगने लगा है मुझे लफ्जों से रबा, कोई मतलब नहीं होता है। आप ही तुम कैसी बातें करती रहती हो? देखो फैसल भाई को साफ साफ कहो कि तुम्हें आकर यहाँ से ले जाओ। एक धमकी दो ना खुदकुशी की। खुद मरने की क्या जरूरत है जब कोई दूसरा मार रहा हो। आप भी ऐसा ना करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान रहने लगी, और अब तो वो मेरे रिश्तों के लिए भी मना कर रही है कि पहले बड़ी क्यों हो जाए। हाथ तो उठाओ ना। हेलो जी फैसल भाई, ये ना आप ही से बात कर। सर आपने मुझे बुलाया था? बहुत देर पहले। सॉरी सर, मैं इंटरनेट को उनके डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा था। अच्छा ठीक है, वो क्या नाम है उस लड़की का, वो जो वीडियो बना रही थी? फारिया? हाँ, उसकी फाइल तुम्हारे पास है? यस सर। उसे फायर करके लेटर दे दो। जी अभी। ये कौन हॉर्न बजाए जा रहा है? हो सकता है कोई फकीर होगा। फकीर गाड़ियों पे आने लगे। अम्मी आपका क्या ख्याल है? अमीरों से ज्यादा पैसा होता है ना फकीरों के पास। अच्छा, मरियम तैयार नहीं हुई अब तक? कह तो दिया था मैंने। या अल्लाह, ये कौन बेचैन रूह है? अम्मी वो फैसल आया है मुझे लेने। फैसल है? अंदर क्यों नहीं आ रहा तो? नो, मैं तो उन्हें फकीर कह रही थी। मैं जाऊँ? कहाँ जा रही हो? पता नहीं, वो कह रहा था कि मैं बस लेने आ रहा हूँ। मैंने मना भी किया था, फिर भी आ गया। आप कहती है तो मैं मना कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मगर वो फातिहा में नहीं आएगा क्या? मेरे बाप से पूछवा लो। नहीं रहने दो, तुम जाओ, हम दोनों उधर ही आ रहे हैं फातिहा में। अम्मी कहाँ जाना? नहीं जा रही हूँ, अभी तुम जाओ। मरियम आज कुछ ज्यादा खामोश नहीं? आप लोग ही उनकी खामोशी खत्म कर सकते हैं। मरियम अब तो अपनी चुप तोड़ दो। पूरा शहर घूमकर हम यहाँ तक आ गए, लेकिन तुमने मुंह हाँ के सिवा अब तक कुछ नहीं कहा। पता नहीं, शायद मुझे चुप रहने की आदत हो गई। ठीक है, चुप रहना कोई बुरी आदत नहीं, तुम्हारी चुप चीख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा गिरबान पकड़ के तुझे झिझोड़े। नहीं, चुप में बस चुप है। मरियम मैं जानता हूँ हमारे निकाह को 3 साल हो गए। मुझे ये भी एहसास है कि ये रुखसती पहले हो जानी चाहिए थी,
मुझे ये भी पता है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन उस दिन मौत जीत दी और खुशी हार गई। बात हारिए जीत के नहीं। ये तुम जानती हो कि अम्मी अभी तक अब्बू की मौत के सदमे से निकल नहीं सकी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अम्मी से बात नहीं की होगी? लेकिन जब भी बात करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ ऐसा मिसहैप हो गया कि मोहब्बत का वो वक्त जो हम एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए था, हम एक दूसरे से दूर रह के गुजारे। असल तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे घर क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक दीवार हूँ जिसकी तरफ मेरी अम्मी और बहन मुंह करके खड़े। सब कुछ इस इंतजार में रुका हुआ है कि कब। जानता हूँ मैं, मेरे घर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। रेहान बेचारा सिर्फ मेरी वजह से अम्मी से बात तक नहीं करता। लेकिन देखो प्लीज, तुम अपना मूड अच्छा करना। आज हमारे निकाह का दिन है। आज के दिन हम एक हुए थे और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हो भी जाएंगे। बस चंद कदम और, फिर इंतजार खत्म। बस एक बात बताऊं, तुमने अभी तक मुझे निकाह की मुबारकबाद नहीं दी। तुमने मुझे गिफ्ट भी तो नहीं दिया। नहीं दिया? That's too bad. क्या तुम गिफ्ट 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 हैप्पी एनिवर्सरी। रेहान साहब, दुआ कर लीजिए। बस थोड़ी देर रुक जाएं, भाई आ रहे हैं रास्ते में। घर में नमाज का वक्त हो रहा है ना, मस्जिद में आए। जी बस आप 2 मिनट रुकें, मैं। ठीक ठीक। क्या हुआ? फैसल का फोन बंद है। 100 फोन कर चुका हूँ, पता नहीं कहाँ है। बाप की फातिहा भूल तो नहीं सकता। अल्लाह खैर करे बस। अब बताएं मुझे, फातिहा करवाऊं मैं? इमाम साहब को भी जाना है, नमाज का वक्त हो रहा है। मरियम भी नजर नहीं आ रही। कहीं ये दोनों साथ तो नहीं है?